हैं दैनिक रेडियो। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीट ग्रेस मार्क्स विवाद पर एनसीईआरटी का आया बड़ा बयान, एनटीए ने भी रखा अपना पक्ष। केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, एमएलए किरण चौधरी ने बीजेपी की ज्वाइन। राहुल गांधी ने मनाया 54वां जन्मदिन, कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे और प्रियंका के साथ काटा केक। मुंबई बीएमसी, हिंदुआ कॉलेज और 50 अस्पतालों को मिले बम धमकी के ईमेल। पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में कहा, किताबें भले जल जाए, ज्ञान नहीं मिटता। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू ऑफिस में 2 कैंडिडेट से 2.5 घंटे हुई पूछताछ। बेंगलुरु में अमेजन पार्सल से निकला जिंदा कोबरा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नीट ग्रेस मार्क्स विवाद में अब एनसीईआरटी ने अपना पक्ष रखते हुए एनटीए के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि नीट परीक्षा के सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रशांत सकलानी ने कहा कि एनटीए के आउट ऑफ सिलेबस वाले बयान में कोई सच्चाई नहीं है। सकलानी ने मैसूर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनसीईआरटी की किताबें जो संशोधित किताबें हैं 2020 से ही प्रिंट और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमें नहीं पता कि सवाल बनाने वाले ने 2020 से पहले की किताबों का रेफरेंस क्यों दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीट परीक्षा के 44 टॉप स्कोरर्स ने एनसीईआरटी की पुरानी किताब के आधार पर एक फिजिक्स के सवाल का गलत उत्तर दिया था। एनटीए ने उन सभी को ग्रेस मार्क्स दिए थे। एनटीए ने कहा था कि हमारे देश में बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की पुरानी किताबों से पढ़ते हैं। चूंकि एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताबों में जानकारी अलग अलग है, इसलिए इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। साथ ही उदाहरण के तौर पर एनटीए ने कहा था, पुरानी एनसीईआरटी किताब के मुताबिक हर एलिमेंट के एटम स्टेबल होते हैं, जबकि नई एनसीईआरटी किताब में लिखा है कि ज्यादातर एलिमेंट्स के एटम स्टेबल होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 1 सही है, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट और दूसरा गलत है। दरअसल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम स्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे में ऑप्शन 1 यानी पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा गलत है। यही इस सवाल का सही जवाब होगा। वहीं एनटीए ने अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि 67 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास टाई ब्रेकर पॉलिसी भी है। मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट ये चेक कर सकते हैं कि उन्होंने वाकई में कितना स्कोर किया है और उनकी पोजीशन कहाँ है। हर स्टूडेंट के स्कोर कार्ड के सब्जेक्ट वाइज स्कोर भी डिटेल से हैं। दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और उनकी न्यायिक हिरासत आज बुधवार 19 जून को खत्म हो रही है। वहीं आज केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने ईडी की तरफ से न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा है कि ईडी के पास कोई ऐसा तर्क नहीं है जिसके आधार पर जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही केजरीवाल को 5 जून तक की ईडी की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। आज इसके बाद उनकी कस्टडी 19 जून तक बढ़ाई गई थी। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू व भिवानी की तोशाम से एमएलए किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी ने बुधवार को दिल्ली जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हरियाणा के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी ने बीजेपी नेताओं के साथ उनका स्वागत किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा, मेरा परिचय बहन किरण जी से उस समय से है जब हम बंसीलाल जी के साथ मिलकर काम करते थे। उनका शरीर कांग्रेस में रहा होगा, लेकिन उनका मन हमेशा से बीजेपी में रहा है। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का स्वागत करता हूं। एक विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश और पार्टी का मुखिया होने के नाते किरण और श्रुति को बीजेपी परिवार की तरह मिलाकर हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। श्रुति चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर मैं भाजपा में आई हूँ। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम रहते चौधरी बंसीलाल की तरह हरियाणा में ईमानदारी से सरकार चलाई है। वहीं किरण चौधरी ने कहा, मैं कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता रही हूँ। बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया है, मगर सालों से देख रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस आगे बढ़े। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का आगे बढ़ावा नहीं हो सकता। उनके चक्कर में बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। वह किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको लगता है कि कोई बराबर का आने वाला है तो उसे खत्म कर देते हैं। किरण चौधरी ने यहाँ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 54 साल के हो गए हैं। उन्होंने बुधवार 19 जून को बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के नेताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में राहुल ने केक काटा है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। वहीं प्रियंका ने सोशल मीडिया पर राहुल की पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने राहुल के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे प्यारे भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम हमेशा से मेरे दोस्त, सफर के साथी, मार्गदर्शक, फिलोसफर और नेता रहे हो। वहीं राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई बड़ा समारोह नहीं करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके बजाय दान करने और लोगों की मदद करने को कहा है। मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम के हेडक्वार्टर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल भेजा था। इसके बाद बिल्डिंग की
तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इससे पहले मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिला, जिसमें मेल भेजने वाले ने दावा किया कि बम अस्पतालों के बिस्तरों के नीचे और बाथरूम में रखे गए थे। जिन अस्पतालों को धमकी भरा ईमेल मिला था उनमें मुंबई के जसलोक अस्पताल, रहेजा अस्पताल, सेवन हिल अस्पताल, कोहिनूर अस्पताल, केईएम अस्पताल, जेजे अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मेल भेजने के लिए भेजने वाले ने VPN नेटवर्क का इस्तेमाल किया था, जो Beeble.com की नाम से वेबसाइट भेजा गया था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ते ने अस्पतालों की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी ही और धमकियां भी मिली है, जिनमें इंडिगो की चेन्नई मुंबई फ्लाइट में बम की धमकी, 18 जून को मुंबई पटना सहित कई शहरों में बम की धमकी, वडोदरा और पटना एयरपोर्ट पर धमकी भरा ईमेल और भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। यह मेरा सौभाग्य तो है ही, मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में भी देखता हूँ। पीएम ने कहा, नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। वहीं कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुरानी सरकार बात नहीं सुनती थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए कई बार उन्होंने अनुरोध किया था। वहीं उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर का दौरा किया। खंडर में प्रधानमंत्री 10:03 पर पहुंचे थे और 10:24 पर वहां से निकले। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पौधा भी लगाया। इस दौरान कार्यक्रम में 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में 2 कैंडिडेट आर्थिक अपराध इकाई के पटना मुख्यालय पहुंचे हैं। इन दोनों कैंडिडेट से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। बख्तियारपुर की रहने वाली ईशा अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, वहीं दूसरी लड़की अपने पिता और चाचा के साथ आई थी। ईशा ने पूछताछ से पहले कहा कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में वह सहयोग करेंगी। पिता के साथ पहुंची दूसरी लड़की ने ना ही अपना नाम बताया है और कुछ भी बताने से सीधा इनकार कर दिया है। EOU ने परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले EOU ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इनमें से केवल 2 कैंडिडेट ही पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। EOU के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस की अब तक छानबीन में सोलवर गैंग के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। इनमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाकी 9 परीक्षार्थियों के बारे में जानकारी के लिए EOU ने परीक्षा का संचालन करने वाली एजेंसी NTA से जानकारी मांगी थी। जानकारी मिलने के बाद अब तक उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक NTA ने अपने जवाब में मांगे गए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र भेजे थे। इसके जरिए EOU को परीक्षार्थियों के मोबाइल नंबर और पते की जानकारी मिल गई थी। उन्होंने कहा कि इसी पते पर नोटिस भेजकर परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से सोलकर गिरोह के उनके जुड़ाव के बारे में सवाल किया जाएगा। साथ में यह भी पूछा जाएगा कि क्या इन पर 9 परीक्षार्थियों को भी सोलवर गिरोह ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र रटवाए थे। कर्नाटक के बेंगलुरु में तन्वी नाम की एक महिला ने ऑनलाइन पार्सल से जिंदा कोबरा निकला है। महिला ने अमेजोन से गेमिंग कंट्रोलर मंगवाया था। 17 जून को जब वह पैकेज खोल रही थी तो उसके अंदर से जहरीला सांप निकला। सांप पैकेजिंग टेप से चिपक गया था, जिसके कारण किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। महिला ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बाल्टी के अंदर रखा आधा खुला अमेजोन पैकेज दिखाया गया है। पैकेजिंग टेप में फंसा कोबरा भागने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला और उसके पति ने दावा किया है कि अमेजोन के कस्टमर केयर ने उन्हें 2 घंटे से ज्यादा समय तक होल्ड पर रखा, जिसके कारण उन्हें 17 से 18 जून की रात में जानलेवा स्थिति को संभालने के लिए खुद मजबूर होना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए महिला ने बताया कि उसे पूरा रिफंड मिल गया है, लेकिन वह इस बात से हैरान है कि उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। महिला ने आरोप लगाया था कि यह घटना पूरी तरह से अमेजोन के खराब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वेयरहाउस में गंदगी और देखरेख में लापरवाही के कारण हुई है। बाद में लोगों ने सांप को पकड़कर दूर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। पार्सल के अंदर से निकला सांप स्पेक्टर्ड कोबरा अर्थात चश्मे वाला नाग था, जो मूल रूप से कर्नाटक में पाया जाता है। वहीं घटना के बाद अमेजन ने भी महिला कस्टमर से माफी मांगी है। अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने बुधवार 19 जून को कहा कि कंपनी घटना की जांच कर रही है। हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों और सहयोगियों की सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम ग्राहकों के भरोसेमंद शॉपिंग एक्सपीरियंसेस देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके लिए चीजों को सही बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।